अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक और खैरियत से हैं। तो जी हाज़िर हो चुकी है आपकी बहन एक और न्यू व्लॉग के साथ। ये कितना प्यारा था ना, मैं इसको देख रही थी फिर मैंने इसकी वीडियो बना ली। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। मैं कहती हूँ हम जितना भी शुक्र अदा करें अपने मालिक का उतना ही कम है। आज जैसे कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और हम लोग यहाँ पर टी पार्टी कर रहे थे। अपने घर में खुश रहना सीखना आना चाहिए हमें। ज़रूर हर चीज़ पैसों से नहीं होती, हर चीज़ के लिए पैसा ही नहीं ज़रूरी होता है। कभी कभी मेंटली हमारा दिमाग भी सुकून में रहना चाहिए। हम मेंटली जब सुकून में रहते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद ही परफेक्ट हो जाती है। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक कहता है थोड़े रिस्क में खुश रहना सीखो और मैं तुम्हें और भी ज़्यादा रिस्क दूंगा, इंशाल्लाह तुम्हें और कामयाब करूँगा। तो हमेशा ये उम्मीद इंसान को नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह पाक कहता है मुझसे कभी भी ना उम्मीद नहीं होना, मेरे पास अंधेर है लेकिन देर नहीं। तो कभी भी इंसान को अपनी इस गुर्बत से, अपने मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक कभी भी वक्त बदल देता है और हमें पता भी नहीं चलता। आपको पता है अल्लाह पाक की जो ज़ात है वो कितनी बड़ी है। अल्लाह पाक ने बस एक समझ लें चुटकी बजानी होती है और अगले बंदे की ज़िंदगी बदल जाती है। इंशाल्लाह इंसान को हमेशा अपने मालिक पर यकीन रखना चाहिए। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को कोई ऐसी टिप तो नहीं देने वाली, लेकिन बट मैं अपना जो पूरा दिन है और जो मैंने अपने पूरे दिन में किया, किस तरह से अपने दिन को एंजॉय किया, वो दिखाने वाली हूँ। और बहुत सारी मेरी बहनें होंगी जो मेरे इस डेली रूटीन से एक्सपायर होंगी इंशाल्लाह। मैं कहती हूँ खुश रहने के लिए हमें ख़ुद को परफेक्ट रखना चाहिए। जब हम खुश रहना सीखेंगे तो हम खुश ही रह सकेंगे ना। कभी कभी हम खुश होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी खुशियों को ना बहुत सारी टेंशनों में उलझा देते हैं। और खुश रहने की कभी कभी कुछ लोग तो होते हैं कि खुश रहने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। आपको मेंटली दिमागी तौर पे सुकून होना चाहिए, आपका दिल पुरसुकून होना चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ पे खुश होते हैं। हर छोटी से बड़ी सी चीज़ पे, हर छोटी बड़ी चीज़ पे इंसान को हमेशा पहले तो अपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं कहती हूँ उठते बैठते हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है कि मैं कहती हूँ हम लोग तो फिर भी अच्छे हाल में। कुछ मेरी बहनें ऐसी भी हैं जिनके घर नहीं होते, झोपड़ियाँ लगाई हुई होती हैं, जिनके घर में एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किलों से बन रहा होता है। अगर हम उनसे ख़ुद को रियलाइज़ करें, मैं कहती हूँ इंसान को हमेशा ख़ुद से ऊपर वाले इंसान को नहीं, ख़ुद से नीचे वाले बंदे को देखना चाहिए और उनसे एक्सपायर होकर अपनी ज़िंदगी को शुक्र से आगे बढ़ना चाहिए कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह हर इंसान का हर किसी की हर मुश्किलात दूर करेगा। मैं हमें यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलात दूर कर दे। और आप सब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह लाज़मी बोलेगा। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा आप लोगों को मौसम का मंजर दिखा रही थी। माशाल्लाह से बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। यहाँ पे इधर उधर इतने परिंदे वगैरह बैठे हुए थे। अच्छा, जब मौसम अच्छा होता है मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी बहुत खुशी होती है। तो ये लोग इतने पुरसुकून होते हैं और माशाल्लाह से इतने खुश हुए थे ये परिंदे। मेरा घर जो है टॉप पे, ऊपर 4th फ्लोर पे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम जो है होता है। तो आप अच्छे से ना अपने व्यू को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये माशाल्लाह से बैठा हुआ था, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। रियल में तो दिखने में बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे कबूतर वैसे भी बहुत पसंद है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और यहाँ पे मैं अपने कैमरे से वीडियो वगैरह शूट कर रही थी और मेरे कैमरे का रिज़ल्ट कैसा है आप लोग लाज़मी बताएगा। मैंने कुछ दिन पहले अपने ब्लॉग में भी शेयर किया था कि मैंने एक हैंडी कैमरा लिया है। मेरे हस्बैंड ने मुझे दिला के दिया था कि आप इससे वीडियो शूट करो, लेकिन काफ़ी टाइम से ना मुझे उसमें इतनी सुस्ती हो रही थी कि मैं उस पर नहीं वीडियो बना रही थी, अपने मोबाइल में ही बनाती थी जब भी ब्लॉग शूट करती थी। तो यहाँ पर जैसे कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, फिर हम लोग निकल गए बाहर आउटिंग पे। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आपको पता है इंसान कभी कभी अपने घर में रहकर भी बहुत ज़्यादा अफसरदा रहता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, अपना माइंड फ्रेश करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड अक्सर जब उनकी बहुत अच्छी दिहाड़ी लगती है, बहुत अच्छा उनका एक काम चल रहा होता है, तो लाजमी हमें बाहर लेकर जाते हैं। और मैं कहती हूँ इसी चीज़ से इंसान का रिस्क बढ़ता है। जब आपके बीवी बच्चे खुश रहते हैं, आप लोग अपने एक ज़िंदगी मैंने ये चीज़ देखी कि हम जितना ज़्यादा कंजूसी करते हैं, जितने पैसे सेविंग करते हैं ना, उतना ज़्यादा हमारे पैसे खर्च हो रहे होते हैं। तो थोड़े से पैसे आप लोगों को अपनी ये कि अपनी ज़िंदगी पे भी लगाने चाहिए, थोड़ी सी खुशियाँ अपने बच्चों पे भी लुटानी चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे आयज़ा जो है बहुत ज़्यादा खुश थी, तो आज मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। फिर मैंने कहा मौसम अच्छा है, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा था चलो हम बाहर कहीं चले जाएंगे। ज़रूरी नहीं होता बाहर जाने के लिए बहुत बड़े होटल में हम जाएँ, किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाएँ। नॉर्मल स्ट्रीट फूड जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे चीज़ें सर्व कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा खाना होता है। तो कम प्राइस में ये कि हम लोगों का भी एक डिनर भी हो जाता है, डे आउट भी हो गया, इसमें आप लॉन्ग ड्राइव भी कह सकते हैं, एक हमारी एक घूमने फिरने की ट्रिप हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं जो है कराची से बिलोंग
बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे हम लोग गुलिस्तान जौहर के साइड पे रहते हैं। यहाँ पे हर जगह फूड स्ट्रीट है और बहुत सही रीज़नेबल प्राइस में आप लोगों को खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे फूड बहुत अच्छा मिलता है और बहुत कम प्राइस में मिलता है। हम लोग ने यहाँ पे एक डील दी थी जो कि 610 to 20 रुपीज़ की थी। तो ये पे यहाँ पे ये मिर्ची हट है, हम लोग ने यहाँ से ऑर्डर किया। तो उस डील में 2 पराठे थे, उसमें टिक्का बोटी थी, मलाई बोटी थी और 2 सीख कबाब थे। जैसे कि यह आ गया हमारा मेन्यू। तो माशाल्लाह से बहुत मज़े का था। लेकिन यहाँ पे जो वेटर हैं उनकी सर्विंग अच्छी नहीं थी और उनको बात करने की ज़रा भी तमीज़ नहीं थी। मैं कहती हूँ उन लोगों को अपने वेटर चेंज करने चाहिए, उनको तमीज़ सिखानी चाहिए, या तो फिर कोई मैच्योर वेटर जो हैं रखने चाहिए जिनको तमीज़ होनी चाहिए बात करने की। खैर वहाँ से हम लोग आ गए थे फिर घर, और घर आके फिर मैंने थोड़ा सा, हम लोग ने रास्ते में से राशन लिया था। जैसे कि 1 वीक का, आप सबको पता है कि मेरे घर में सिर्फ 1 वीक का राशन आता है, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं तो हमारा ये आराम से चल जाता है। तो हम लोग ने चीनी, पत्ती, आटा सुबह में नीचे से ही ले लिया था। तो ये सब चीज़ें और मैं सब समेट के रख रही थी कि ताकि सुबह में मैं जब उठूँ नाश्ते के लिए, क्योंकि अली स्कूल जा रहा होता है तो सुबह जल्दी जल्दी मुझे उठना होता है, उसका नाश्ता बनाने में जल्दी जल्दी कर रही होती हूँ मैं, तो मैं ये सब चीज़ें कहाँ समेट सकती थी। तो मैंने सोचा अभी समेट लो। और हम लेडीज़ के साथ ये मसला भी होता है कि हम रात को अपनी कोई भी चीज़ ऐसे छोड़ के नहीं सोती, हर काम करके सोती हैं। फिर मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि मैं कोई काम जो रात का है वो पेंडिंग पे नहीं छोड़ती, कर ही लेती हूँ रात को ही। यहाँ पे मैं चीज़ें वगैरह जो है सब सेट करके रख रही थी। हम लोगों ने दूध के 2 डब्बे ले लिए थे, क्योंकि हम लोग सुबह नाश्ता वाश्ता बनाते हैं तो उसके लिए आसानी होती है। सुबह 7 बजे उठना पड़ता है, फिर क्या ही नीचे जाए बंदा। यहाँ पे हम लोग बच्चों के लिए केक और ये बाकर खानी वगैरह लेकर आए थे। इनको मैं डब्बों में पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि आपको पता है जैसे कि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में चूटियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं मीठी चीज़ों पे। तो फिर यहाँ पे मैंने जो बॉक्सेस लेकर रखे हुए हैं, इनमें मैंने अच्छे से ना जिप लॉक वाले बॉक्सेस हैं ये, तो ये बिल्कुल पैक हो जाते हैं। तो इसमें ये कि चूटी भी नहीं लगती हैं और चीज़ें बासी भी नहीं होती, जैसे कि ख़राब हो जाती हैं। जो बाकर खानी होती है नरम भी नहीं होती है, अच्छी सही फ्रेश रहती है। तो फिर मैंने इसको आराम से पैक करके रख दिया, ताकि चीज़ें जो हैं शाम में आप फूड के तौर पे, स्नैक के तौर पे हम बच्चों को कुछ भी दे देते हैं। तो अक्सर मैं शाम में चाय बनाती हूँ तो बच्चे फिर खा लेते हैं शौक़ से। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। आपको पता है बच्चों की खुशी से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। आयज़ा यहाँ पे अपनी चीज़ एंजॉय करी थी। अगर आपको ज़रा सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक कर दिया करें, और मेरे चैनल पर जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।